देखो, a block of mass 10 kg is given a velocity of 60 मीटर पर सेकंड on a rough surface of mu s इतना है, mu k इतना है, and constant force of 40 न्यूटन is applied on it. Find time to stop. इस ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, mu s n एंड mu k n निकालते हैं, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू एंड काइनेटिक वैल्यू निकालते हैं. तो लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं mu s n करके 0.5 इनटू में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी. ये कितने आ जाएगा, 50 न्यूटन. mu k n ये कितना आ जाएगा, 0.4 इंटू में 100 यानी कि 40 न्यूटन. देखो इस केस में ना जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो 40 न्यूटन आएगी. क्यों आएगी, क्योंकि इसने क्या बोला कि इसके पास वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी है यानी कि ब्लॉक क्या है, मोशन में है. ब्लॉक अगर चल रहा है उस टाइम पे जो उस पर फ्रिक्शन लगता है वो लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन. क्या लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन. अगर ब्लॉक मोशन में होता है, अगर उस टाइम में हम फ्रिक्शन देखें तो वहां पे जो फ्रिक्शन लगता है वो लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, 40 न्यूटन. तो इधर भी क्या लग जाएगा, 40 न्यूटन लग जाएगा. अब इस केस में अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं नेट फोर्स बाय नेट मास करके, नेट फोर्स तो जीरो ही है, मास से 10 हो, फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी. एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर जीरो है तो ये कभी रुकेगा ही नहीं, इनफाइनाइट. और डिस्टेंस भी कितना ट्रेवल कर लेगा, इनफाइनाइट. अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो आती है ना तो दोनों का आंसर इनफाइनाइट होगा. क्लियर.